जो कई मान्यवर सांसदों ने भीड़ भाड़ के बारे में की, भीड़ भाड़ के लिए उसकी किस तरह से व्यवस्था हो, उसके लिए पिछले साल होली में 604 स्पेशल ट्रेन चलाई थी। फिर गर्मी के मौसम में छुट्टियों में करीब 13,000 स्पेशल ट्रेन चलाई। फिर छठ और दिवाली में 8,000 स्पेशल ट्रेन चलाई और महाकुंभ के समय में 17,330 स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसके लिए दिन रात मेहनत की और एक बहुत बड़ा प्रयास किया, जिससे कि देश भर से श्रद्धालु जन आके इतने बड़े इस जो संकल्प में, इस भागीरथी संकल्प में भाग ले सके। और इसमें रेलवे ने करीब 2.5 साल से काम चालू किया था, 2.5 साल पहले काम चालू किया था। गंगा जी पर नया पुल बनाया, जंगाई फाफामऊ की लाइन को डबल किया, 21 फ्लाईओवर अंडरपास बनाए, 3 नई वॉशिंग लाइन बनाई, 48 प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाया, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बनाए, एक स्टेशन पे पूरे के पूरे 9 स्टेशन पे काम किया और बहुत अच्छा। मान्य श्रद्धालुओं का बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, फिर भी सभी श्रद्धालुओं ने जी भर के आशीर्वाद दिया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इस आशीर्वाद से रेलवे का हमेशा आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, लगातार फॉलो अप करते थे, एक बात की जानकारी रखते थे। माननीय गृह मंत्री जी का लगातार फॉलो अप करते थे, बराबर गाइडेंस देते थे। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिनका लगातार संवाद रहता था और हर तरीके से कोऑर्डिनेशन, चाहे भीड़ का कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन, बसेस का कोऑर्डिनेशन, हर तरह का कोऑर्डिनेशन लगातार होता था। और इस साल होली में अभी जो सीजन चल रहा है, मैं माननीय सभा अध्यक्ष महोदय बताते हुए खुशी होती है कि 1,107 स्पेशल ट्रेनें इस साल होली पे चल रही हैं। अध्यक्ष जी, इसके अलावा कई परमानेंट स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं कि न्यू दिल्ली स्टेशन में एक बहुत दुखद हादसा हुआ था, उसके बाद में 60 स्टेशनों में परमानेंट होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल को परमानेंट कर रहे हैं और 40 फुट चौड़े फुट ओवर ब्रिजेस बनाने का काम हाथ में लिया है। सब जगह CCTV कैमरा लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा वॉर रूम बना रहे हैं, न्यू जनरेशन के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बना रहे हैं, न्यू डिज़ाइन के ID कार्ड्स बना रहे हैं, न्यू डिज़ाइन की यूनिफॉर्म बना रहे हैं और स्टेशन डायरेक्टर की पोस्ट को अपग्रेड कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी हो उतने ही टिकट बेचे जाए। मैं देखिए आऊँगा LHB कोचेस पे, कई मान्यवर सांसदों ने ये पर्सनली मिलने के साथ भी कहा और माननीय मंत्री जी सभी माननीय सदस्यों का नाम ले करके उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो कृपया आप लोग अपने उठाए गए विचारों को माननीय मंत्री जी विस्तार से कह रहे हैं, तो उसको कृपया सुने और आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर रहें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, LHB कोच सेफ होते हैं पुराने डिज़ाइन के ICF कोचेस के कंपैरिजन में, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में जहां 550 के आसपास साल के प्रोडक्शन होता था, उसको 10 गुना बढ़ा के 5,500 किया। और मैं आपके सामने बहुत ही संतुष्टि के साथ कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस तीसरी टर्म में सारे के सारे कोचेस को LHB में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और ये सभी के लिए फायदे का बात है, सभी के लिए इसका लाभ होगा, आप सबके एरियाज में इसका बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी इसका आनंद उठाइए और थोड़ा शोरगुल के बजाय बैठ के तालियां बजाइए, वो ज़्यादा लाभ होगा, आपके एरिया में भी लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। माननीय सभापति जी, वंदे भारत चेयर कार की डिमांड हर जगह से आती है, 50 और नई वंदे भारत चेयर कार बनाई जाएगी। स्लीपर का वंदे भारत स्लीपर 260 नई वंदे भारत स्लीपर बनाई जाएंगी। अमृत भारत, जो कि एक बहुत ही अच्छी ट्रेन है हमारे श्रमिक वर्गों के लिए और जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए एक अच्छा साधन है, वो 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। मेमू, जिसकी डिमांड बार बार आती है, 50 नई मेमू बनाई जाएगी और नमो भारत ट्रेन, जो कि बहुत अच्छी चल पड़ी है, वैसी 50 और नई ट्रेन बनाई जाएगी। और
वर्षा ताई है यहाँ पर, वर्षा गायकवाड़ जी, मान्यवर अध्यक्ष जी, वर्षा ताई सुने। वर्षा जी का नाम ले लीजिए, वर्षा का नाम ले लिया, आप वो सुनेंगे। मान्यवर अध्यक्ष जी, मान्यवर अध्यक्ष जी, हमारे श्रीकांत भाई भी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे मुंबई के, महाराष्ट्र के कई सांसद बैठे हैं। अभी हाल ही में मान्यवर देवेंद्र जी से मेरी चर्चा हुई थी। मान्यवर प्रधानमंत्री जी का मुंबई के लोकल ट्रेन को सुधारने के लिए जो प्रयास है वो मैंने चर्चा की मान्यवर देवेंद्र जी से, और मान्यवर अध्यक्ष जी ये तय हुआ 238 नई ट्रेन मैन्युफैक्चर होगी मुंबई के लोकल ट्रेन के लिए। 238 नई ट्रेन रवाना होगी, और वर्षा जी सुनती तो खुश होती, लेकिन अभी वेल में है, वेल से भी अगर ताली बजा ले तो उनका लाभ हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उधर जाके ताली बजाएंगी तो और अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो बैंगलोर, हमारे कर्नाटक के मान्यवर सांसद महोदय यहाँ पर है, मान्यवर जोशी जी है, मान्यवर मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपको ये भी बताते हुए हर्ष होता है कि कर्नाटक में बेंगलुरु के सबअर्बन के लिए जो ट्रेन्स मैन्युफैक्चर, ट्रेन्स के प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आ रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि बेंगलुरु सबअर्बन की ट्रेन्स भी अब ICF चेन्नई में बनेंगी, रेलवे उसको मैन्युफैक्चर करके देगा। तो ये इस भावना के साथ काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि देश के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है वो लेके चले आगे और सबके लिए प्रयास करें। इसमें थोड़ा आपका, विपक्ष का भी प्रयास हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसा ही मेरा सबसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रेलवे में जो हुआ है उसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे 68 डिवीजन में से 49 डिवीजन ऐसे हैं जिसका अभी पंक्चुअलिटी 80% से अधिक पहुंच गया। 80% पंक्चुअलिटी इन 49 डिवीजन्स। और उससे भी गौरव की बात यह है कि 12 डिवीजन ऐसे हैं जहां पंक्चुअलिटी 95% पहुंच गई है। ये विश्व के जो बड़े विकसित और समृद्ध राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के बराबर पहुंचने की एक प्रयास है। इसमें अभी बहुत मेहनत करनी है और भी मेहनत करेंगे, लेकिन कम से कम 12 डिवीजन आज ऐसे हो गए जहां पे 95% पंक्चुअलिटी पहुंच गई है। माननीय अध्यक्ष जी, बात कवच की आई, कई मान्यवर सांसदों ने कवच की बात कही, मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं बताना चाहूँगा कि जो काम विश्व के दूसरे देशों ने 1980-1990 में किया था, वो काम भारत में मोदी जी के आने के बाद में ही आरंभ हुआ। 2016 में इसका कवच का डेवलपमेंट चालू हुआ, 19 में फर्स्ट वर्जन बना, फिर बाद में उसकी टेस्टिंग हुई और 2024 के जुलाई के महीने में फाइनल वर्जन कवच 4.0 बना, और अब बड़े स्केल पे कवच का रोल आउट होगा। 10,000 लोकोमोटिव पे और 15,000 किलोमीटर पे एक साथ कवच का काम चालू हो रहा है। और अध्यक्ष जी, आसान काम नहीं है, ये पूरी तरह से पूरा टेलीकॉम का नेटवर्क, जैसा BSNL का नेटवर्क है वैसा पूरा बनाना पड़ता है। ये केवल एक डिवाइस नहीं है कि लोकोमोटिव के ऊपर रख दिया, इसमें बहुत केयरफुली पूरी हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे टेलीकॉम के टावर लगते हैं, उसके ऊपर टेलीकॉम का इक्विपमेंट लगता है, पूरे रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क लगता है, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, और उसके बाद में लोको और ट्रेन के ऊपर कवच का डिवाइस लगता है। इसके लिए 20,000 स्टाफ को, फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है, और 13 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कवच के कोर्स चालू किए गए हैं।